अभिषेक ऐश्वर्या का तलाक कंफर्म। अमिताभ बच्चन की क्रिप्टिक पोस्ट से फैंस हैरान। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर और पावरफुल कपल्स में से एक हैं। इनकी जोड़ी की मिसाल दी जाती है और फैंस का इन्हें भरपूर प्यार भी मिलता है। ये जोड़ी अप्रैल 2007 में शादी के बंधन में बंधी थी और उनकी एक बेटी आराध्या बच्चन है। गौरतलब है कि ऐश्वर्या और अभिषेक पिछले कुछ समय से अपने तलाक की अफवाहों के कारण सुर्खियों में है। जी हाँ, बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का परिवार इस समय उनके बेटे अभिषेक और बहू ऐश्वर्या के बीच चल रही तलाक की अफवाहों के लिए चर्चा में है। हालांकि ना तो अभिषेक और ना ही ऐश्वर्या ने अपनी शादी में खटास के र्यूमर्स पर खुलकर बात की है, लेकिन अंबानी की शादी में उनके अलग अलग पहुंचने के बाद से ये अफवाहें और तेज हो चुकी हैं। हालांकि हाल ही में ऐश्वर्या को बेटी आराध्या के साथ जलसा के बाहर देखा गया था। फिलहाल इन सब के बीच अमिताभ बच्चन ने अब एक बार फिर ऐसी पोस्ट कर दी है जिससे हर कोई हैरान रह गया है। ये पोस्ट आते ही वायरल होने लगी। दरअसल अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि पिछली रात के ब्लॉग पर आखिरी विचार प्रतिबिंब के बारे में थे। ये शेर सब कुछ बताता है। जब मैंने दर्पण में देखा तो हैरान रह गया। ये चेहरा जो मैं अब देख रहा हूँ वह कुछ साल पहले किसी और समय कुछ और था। मैं एक और रविवार को जियो जे की कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ और अब भी सोचता हूँ कि वे किस चेहरे से संबंधित होंगे जिन्होंने चेहरे के बावजूद मुझे इतना समय, प्यार और ध्यान दिया। इसके आगे बिग बी ने कहा कि हालांकि वो आशा के साथ खुद को सांत्वना देते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह से जानते हैं कि लाइफ और अटेंशन बहुत कम समय के लिए होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे बिग बी ने लिखा कि मैं अपनी खिड़की के नीचे से जयकारे सुनता हूँ और खुद को आशा से सांत्वना देता हूँ, लेकिन जीवन और अटेंशन शॉर्ट लिव है। जीवन सूख जाता है और समाप्त हो जाता है, ध्यान सूख जाता है और अंततः खत्म भी हो जाता है, लेकिन एक समानता है, ये सब खत्म हो जाता है। बताते चले कि अमिताभ बच्चन की इस पोस्ट ने हर किसी को सोच में डाल दिया और लोग कयास लगा रहे हैं कि बिग बी अपने क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए किस ओर इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस दौरान अमिताभ बच्चन ने गणेश चतुर्थी के चल रहे त्योहार के बारे में भी बात की और लिखा कि प्रार्थना है कि सर्वशक्तिमान सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाएं और शांति और सिद्धि के मार्ग पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे बप्पा का आशीर्वाद लेने वाले शुभचिंतकों के उत्साह ने उनका चेहरा बदल दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि इस वक्त बिग बी क्विज गेम शो कौन बनेगा करोड़पति का 16वां सीजन भी पोस्ट कर रहे हैं, जो टीवी पर खूब धमाल मचा रहे हैं। बताते चले कि शो के लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत गणपति उत्सव और होस्ट अमिताभ बच्चन की प्रार्थना के साथ होती है। इसके बाद फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में सुमित्रा दिनेश हॉट सीट पर पहुंचने में कामयाब होती हैं। सुमित्रा गुजरात से हैं और एक होम मेकर हैं और फुल टाइम माँ हैं। इस दौरान बिग बी खुलासा करते हैं कि वे 3 शिफ्ट में काम करते थे। दरअसल सुमित्रा 1000 रुपये के इमेज बेस्ड सवाल का सही उत्तर देती है। इसके बाद उनके सामने फिल्म बेस्ड सवाल आता है और बिग बी उनसे पूछते हैं कि क्या वो अपने पति के साथ फिल्में देखने जाती हैं। इस पर सुमित्रा कहती है कि वो थोड़ा बोरिंग है, मैं उसे बाहर जाने के लिए कहती हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद है उनमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर बिग बी कंटेस्टेंट सुमित्रा के पति से कहते हैं कि भाई साहब थोड़ी पिक्चर देखने चाहिए, जो आपसे बात कर रहा है वो भी पिक्चर में काम करता है, मुझे भी प्रेरणा मिलेगी, जाइए अपनी पत्नी के साथ। इसके अलावा शो के दौरान सुमित्रा बिग बी से पूछती है कि क्या आपकी पत्नी भी मेरी तरह परिवार के साथ पर्याप्त समय ना बिताने की शिकायत करती हैं। इस पर बिग बी बताते हैं कि जब भी कोई मुझसे व्यक्तिगत सवाल पूछता है तो जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और मेरे पास इसका एक आदर्श उदाहरण है। मेरे पिता एक प्रतिष्ठित कवि थे और हमारी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए अलग अलग कवि सम्मेलनों में परफॉर्म करने के लिए देर रात निकल जाते थे। उन्हें 400 से लेकर 500 रुपये मिल जाएंगे और उसमें परिवार की मदद हो जाएगी। जब मैं कहता था कि वो हमारे साथ समय नहीं बिता रहे हैं तो वो जवाब देते थे, बेटा पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है। इसके आगे बिग बी ने कहा कि कई साल बीत गए और मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया। मैं 3 शिफ्टों में काम करता था, सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक फिल्म, दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक दूसरी फिल्म और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तीसरी फिल्म की शिफ्ट, और फिर आप सुबह 7 बजे काम पर लग जाते थे। एक दिन मेरे पिता ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि मैं पर्याप्त समय नहीं बिता पा रहा हूँ, और मैंने जवाब में दिया, बाबूजी पैसा बहुत मुश्किल से आता है। इसके बाद अमिताभ ने यह भी कहा कि पत्नी भी इतना नहीं बोलती, क्योंकि ये कहानी मैं बहुत बार सुना चुका। दोस्तों, वहीं अगर अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो इस साल शहंशाह की कल्कि 2898 AD ब्लॉकबस्टर रही।
फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा के किरदार में खूब वाहवाही लूटी। अब बिग बी साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे।